Welcome everyone to our episode 2 on Vastu, and today we are going to solve one mystery for you. ये मेरी भी एक कंफ्यूजन है और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव द सेम कंफ्यूजन कि भाई वास्तु में डायरेक्शंस मेजर कैसे करते हैं, बिकॉज वास्तु में सब कुछ डायरेक्शंस का है। उससे एक डायलॉग याद आता है, एक कभी हाँ कभी ना फिल्म का डायलॉग था, नसरुद्दीन शाह ने कहा था, ये बाजू जाने का या वो बाजू जाने का, सब रास्ता गॉड को जाता है। तो आज हम जानते हैं शिल्पा जी से पहले, हाउ डू वी एक्चुअली measure the directions, or how do we know what direction what is? And secondly, we will also figure out how or where each room should be. हाँ जी शिल्पा जी, बताइए तो ये डायरेक्शंस हम अपने घर में मेजर कैसे करें? ओके यस एंड आई वुड से कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्यूरेट डायरेक्शन लें। बिकॉज क्या होता है कि आप हर डायरेक्शन जो है, सपोज आप नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके एक साइड में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी होता है और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। सो जरा सी गलती और आपने गलत काम कर दिया, राइट? सो नाउ लेमैन के लिए, जिनको एक्चुअल मतलब एक्यूरेसी से जो लिया जाता है डायरेक्शन, वो तो समझाना मुश्किल होगा। बट यस, फॉर अ लेमैन आप अपने घर में कैसे चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा रूम होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन कहाँ है। So what you have to do is you have to identify the center of the house. Okay, identify the center of the house, stand there, and जिस भी तरफ को आपको चेक करना है उस तरफ फेस करते हुए आप खड़े हो जाएं. Open your compass and check what it is. This is the right way or the simplest way of checking the direction. It is quite accurate. I wouldn't say it is accurate, but yes, it is quite right. Okay, so यहाँ से एक सवाल आता है, what is the center of the house? Okay. Now, जब हम center of the house की बात करते हैं, it is basically the ब्रह्म स्थान of the house. Okay? घर का जो सेंटर होता है, किसी भी स्पेस का सेंटर जो होता है, वो ब्रह्म स्थान होता है और सारी एनर्जीज यहीं से निकलती हैं. So this is the place from where the energies go out, spread out. So this is the place you stand here and then you check the direction. एंड मेक श्योर दैट ये जो सेंटर है जिसको हम ब्रह्म स्थान बोल रहे हैं, ये हमेशा लाइट हो. यहाँ पे कोई चीज ना रखो तो बेटर है. कीप इट एम्प्टी, क्लीन, वेल लिट. जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी कौन है? ही इज द क्रिएटर, राइट? तो हमारे जो स्पेस के क्रिएटर है वो दैट इज द सेंटर. मेक श्योर इट इज क्लीन एंड लाइट, नथिंग हैवी इज केप्ट ऑन इट. ओके, तो पुराने घरों में तो आसान था, वरांडा होता था बीच का, उसके आसपास सब कुछ होता था, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट होता. वहां पे शायद तुलसी जी भी रखी जाती थी बिल्कुल सेंटर में. हाँ जी. तो अब अपार्टमेंट्स में हम अपना भ्रम स्थान क्या खुद ढूंढ सकते हैं या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है उसके लिए? देखिए, बेसिकली अगर आप बहुत नॉर्मली चेक करो तो सेंटर का आप आइडिया लगा सकते हो. एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, बट स्टिल यू गेट द सेंटर एंड इट इज ओके, नॉट रॉन्ग. तो आपका अंदाजा ये सेंटर है, यहाँ कोई भी हैवी फर्नीचर मत रखो, यहाँ कुछ मत रखो, कोशिश करो वो खाली हो. बट यस, इफ देयर इज ऑलरेडी समथिंग, then just try to make adjustment that it is light, I would say. So I'm no guessing fuss. then the center point is like, अगर आप अपने घर में हो तो आपके घर से एक मिडिल पॉइंट होगा कोई भी अपार्टमेंट, जिससे सब एजेस घर के एक ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट होंगे. बेसिकली अगर आप सोचो कि आपका घर रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ठीक है, तो आप अगर ऑपोजिट कॉर्नर्स से डायगोनल्स बनाते हो, एक स्क्वायर है, अगर आप डायगोनल्स दो ड्रॉ करते हो जहां वो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली द सेंटर. तो अब ये आपको इमेजिनरी डायगोनल्स बनाना है एंड फाइंड द सेंटर. दैट्स हाउ यू वर्क. एंड बेस्ट है कि आपको सबको अपने घरों का, आई वुड सजेस्ट कि कहीं से भी किसी से भी आप लेआउट लिए और उसको ग्रिड करवा लें. अगर आप खुद कुछ वास्तु फॉलो करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट इट ग्रिड सो दैट यू डूइंग थिंग्स एट द राइट प्लेस and get good results. Okay, so I think this is now perfectly clear for everybody. If there are any more questions, you can always reach out to Shilpa ji for them. Now, the next part of our question is, now that we've understood how to figure out directions, where should each room be based on the direction of the Vastu? We'll go thoda sa surface level, and then in the next episode we can go even deeper. So over to you, Shilpa ji.
ओके, सो आई वुड से किसी भी घर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है वो किचन होता है, एंड जिस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो टॉयलेट होता है लाइफ में, ठीक है। यू नो, हमेशा लाइफ ऐसे ही चलती है, कोई चीज हमें लेनी है, कंज्यूम करनी है, कुछ डिस्पोज ऑफ करना है, राइट। सो जब भी हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इट मीन्स चीज हमारे पास से जा रही है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि टॉयलेट्स शुड बी इन द वेरी करेक्ट पोजिशन। तो जो बेस्ट टॉयलेट्स होते हैं वो होता है आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और SSW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दैट इज WNW, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दैट इज ESE। दीज आर द बेस्ट टॉयलेट्स। अगर यहाँ पे आप कर सके तो नथिंग लाइक इट। उसके अलावा टॉयलेट कहीं भी हो, दे आर ट्रीटेबल। सो हमने ऐसा नहीं करना कि ये 3 जगह टॉयलेट नहीं है तो घर का टॉयलेट तोड़ दो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल दीज डेज, राइट। अगर आप अपार्टमेंट में हैं, फ्लोर में है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो देन वी गो फॉर ट्रीटमेंट, yes. But if there is a toilet in the northeast, it is always recommended to dismantle it, though you can apply remedies, but बहुत अच्छे से remedies, like we cannot assure कि उसके results बहुत अच्छे आए, to be very honest. So that is only one place where we are helpless. So this is about the toilets. Then we come to the kitchen, क्योंकि खाना जरूरी है और सबके घर में किचन जरूर होता है। So kitchen, जो ideal kitchen होता है, that is southeast. Again, if you cannot have a toilet in the kitchen in the southeast, there is no, it is not required to panic at all. We have other options also. We can have a kitchen in the south. We can have a kitchen in the south of southeast. We can have a kitchen in the west also. We can also have a kitchen in the northwest. These are good kitchens. Just with the northwest kitchen, we have to be particular where we keep the hob or the stove of your gas. Now, besides this, अगर आपके पास ये positions भी नहीं है, तो भी आप किचन बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का किचन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बट ट्रीटेबल है, ठीक है। और अदरवाइज बाकी कोई भी किचन है, वी कैन ऑलवेज ट्रीट इट। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू हाउस, नया लेआउट बन रहा है, तो गो फॉर द आइडियल लोकेशन। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो गो फॉर द 4 गुड वंस आई हैव टोल्ड। वो भी नहीं है तो कहीं भी बनाओ, रेमेडीज सब चीजों के लिए है, ठीक है। आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज द पूजा रूम, राइट। सो वी ऑल नीड अ पूजा रूम इन द हाउस. वी वांट टू हैव अ पूजा रूम. आई ऑलवेज से इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ पूजा रूम इन द हाउस, बिकॉज मंदिर कैसे स्टार्ट हुए थे कि लोग बाहर जाते थे पूजा करने, और मंदिर में हर सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, तो वहां की एनर्जी ही डिफरेंट होती है, राइट। बट स्टिल मंदिर क्यों घर में लोगों ने बनाना शुरू किया? सो दैट दे कैन डिवोट मोर टाइम, और मे बी जो बाहर नहीं जा सकता वो घर में करे, राइट। तो घर के लिए जो बेस्ट मंदिर की पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण बोलते हैं, मतलब देवता का स्थान है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। चलो, अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं है, स्टिल नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव अ मंदिर इन द नॉर्थ, यू कैन हैव अ मंदिर इन द ईस्ट, you can also have a mandir in the west. Normally जो बाहर मंदिर होते हैं वो normally west की तरफ होते हैं, so there's no problem, you can have these mandirs. हाँ, साउथ की तरफ, साउथ के किसी भी पार्ट में मंदिर बनाना अवॉइड करें, it always creates problem. Then there are for specific gods, we have other directions also. Let's not go into the detail, so we know the basic mandirs. Yeah. Now let's come to the next thing, that is सबको चाहिए कि बच्चे पढ़ाई या घर का हर बंदा education first, then we think about others. So where should we have a study room? So जब हम study room की बात करें, the main concern is study table कहाँ आना है. So even if you don't have a study room, study table कहाँ होना चाहिए? Northeast is the best. Then comes west of southwest. It is one of the most it is the ideal position for study table. This is a zone or for saving. तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप समझोगे, आप देखोगे, अगर यहाँ बैठ के आप पढ़ते हो तो आपका grasping power भी बढ़ जाता है. You are able to learn, grasp things better. इसके बाद you can also study in the west. You can also study in the north.
and then you also have southwest. So there are many places where you can sit and study. And then again, specialization ke liye, we have different directions. That is a later stage. Yeah. Now, after the study, once you've studied and now you're thinking about your, I would say you're thinking about कि क्या काम करना है, work related अगर हम करते हैं, तो जब हम काम की बात करते हैं या career की बात करते हैं, the most important is the career of the, head of the family. So when I'm saying head of the family, it does not necessarily mean the eldest person of the family. It means we're talking about the person who's the main bread earner of the family. Okay? So for the bread owner or the bread earner of the family, the bedroom, which is actually, identified as the southwest. So southwest में जो सोता है, he is the main person or the head of the family who has to take care of the relationship of the people in the house. Then उसका career खुद का अच्छा होना चाहिए, because उसका career अच्छा established होगा, so the entire family would be, in a good position. So southwest is the best location for a master bedroom. But yes, बाकी जगह भी आप सोते हो, you can get good results. That's not a problem. So one is southwest is a master bedroom. Then you can also have good bedrooms in the north. East ka bedroom is also very good. Southeast ka bedroom is good. It gives you a lot of money. Inflow के लिए, cash liquidity के लिए बहुत अच्छा होता है. Then west is also a very good bedroom. So you have many options for bedrooms also, right? Then coming to after the bedrooms, what else? Anything special you would like to know? We've covered bedrooms, we've covered the study room, we've covered the puja room, kitchen, toilet. Anything else you'd like to know? So this is the opportunity for all of you listening. Yeah. Anything else you would like to know? You need to do what? Connect with Shilpa ji. Very simple, easy. I think Shilpa ji, बहुत सारे confusion होता है, और आपने आज बहुत ही simplicity में हमें directions और the specific or general look at the rooms बता दिया है. And I should share this with everybody. यार घबराओ मत कि अगर आपका वहां पे नहीं है. हर एक चीज का कोई ना कोई रास्ता निकलता है. आपका जहां घर बना है वो एक कारण से बना है, और अगर आप कुछ बदलाव करोगे तो वो भी अच्छे कारण से ही करोगे. तो घबराना कभी भी नहीं. बस एक्सपर्ट्स को कॉल करके मैसेज करो. जैसे बोलते हैं, अरे यार वो मेरा ब्लड टेस्ट आया उसमें ये कम. घबराते नहीं है उससे. इसका रेमेडी है, इसको सॉल्व करते हैं. मेरे मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छी हैं. उन्होंने बोला कि सौरभ, प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. It's like let's focus on resolving it. So we should all be focused on resolving it, and that's our objective with sharing these videos with you. That आप लोग समझें, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करें. बाय द वे, ये वीडियो सब तक नहीं पहुंचेगा, ये उन तक ही पहुंचेगा जिनको कुछ लाइफ में अपनी बदलना है. तो अगर आप ये देख रहे हैं, तो दिस मीन्स you're ready for change, you want change. So now reach out to Shilpa ji and make it happen. एंड सबको ऑन दिस नोट, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइम हैपनिंग, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल बिकॉज सब खुश होते हैं. हर एक देश में, देश के हर एक कोने से आज ये फेस्टिवल है, आज ये फेस्टिवल आ रहा है. इट्स जस्ट सो अमेजिंग, एंड it's a place for learning also, because as people share what they learned, we get to learn even more. Right. So गणेश चतुर्थी पे एक छोटा सा टिप भी दे देते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपके घर में गणपति आप सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए लाए तो भी, या आप नॉर्मली भी सबके घर गणपति होते हैं, कोशिश करें गणपति को आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, या आप वेस्ट में प्लेस करें, या आप उनको नॉर्थ में प्लेस करें. गणपति, Ganpati is actually a symbol of wisdom and vision. It gives you better vision in life. So आप इनका ध्यान रखें. बहुत सारे गणपति की मूर्तियां घर में इकट्ठे ना करें. कोशिश करें एक हो और उसके साथ आप प्रॉपर जस्टिस करें. You have to respect any god or goddess you're bringing home. So आप अगर सिर्फ सजाने के लिए ला रहे हो तो it's like, it's okay. But अगर आप पर्पस आपका है कि you are going to take it as a god या idol है, तो प्लीज रिस्पेक्ट इट. कोशिश करो एक आइडल हो, उनको धूप अगरबत्ती जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें.
And that's it. And happy Ganesh Chaturthi to everyone. Thank you so much. And again, for everybody, if you have any questions, please ask us and we shall be happy to answer them. अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरा सवाल अब आप शेयर करेंगे ग्रुप में तो आपको शिल्पा जी मैसेज करेंगे। सवाल ये है कि अगर गणपति एक ही रखना है तो ये सारे लोग जो गिफ्ट कर रहे हैं गणपति, उनका क्या करें हम? पर उसका जवाब हम यहाँ नहीं ढूंढेंगे, और शिल्पा जी से हम अगले वाले एपिसोड में पूछेंगे कि क्या करना चाहिए उसका। और आप लोगों ने ये सवाल दोहराना है फॉर यू टू गेट अ मैसेज फ्रॉम शिल्पा जी। Sure. All Very right. nice question. I just loved it. थैंक यू Because सो होता मच। ही है कि आपके हर दिवाली में बहुत सारे गणपति घर आ जाते हैं। बिल्कुल यही होता है। Yes. थैंक यू। नहीं, हर एक हाउस वार्मिंग में आपको सब गणपति या बुद्धा देते हैं, ये एक रिवाज है। अगर कोई आ रहा है पहली बार आपके पास घर में तो आपको गणपति या आपको बुद्धा जी दिए जाते हैं। तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक थैंक यू सो मच शिल्पा जी फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। एंड बाय द वे वी आर ट्विनिंग टुडे, वी आर द सेम कलर्स। Oh, yes. थैंक यू। Okay, bye.